स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, हम भी ठीक है। आज का व्लॉग मैं स्टार्ट कर रही हूँ 9 बजे। और रात को थे यहाँ पे मैंने, आज है समूह मतलब बारात आएगी, तो आपको दिखाएंगे कैसे मनाया जाता है। जितना मेरे से हो सकेगा मैं उतना दिखाऊंगी। सभी लोग तैयार है, चल रहे हैं शादी में, सामने शादी लगी है, मैं भी तैयार हूँ और गुड्डू को तैयार कर रहे हैं। फिर जाएंगे और 3-4 फंक्शन होंगे आज। पहले होंगे समूह, फिर होगा हवन, हल्दी, तेल की रस्म भी होती है, फिर जाके रात को आएगी बारात। तो फिलहाल तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं। चलिए चलते, हमारी पलटन चल रही है। शादी में पहुंचते ही चरखे वाली रस्म शुरू हो गई थी, जिसको रूई को की कटाई की जाती है और इसे बातियाँ बना के पूजा में काम आती हैं। शादी की जितनी भी पूजा रस्में वगैरह होती हैं उसके काम आती हैं। यहाँ पे सभी एक एक बारी, जो 5 लेडीज़ बैठी हैं वो 5 एक एक बारी चरखे को घुमाएंगी और रूई को काटेंगे। फिर बाद में इनको सारा चरखा वगैरह उठा के सारा परिवार मिलके भगवान जी को धूप देता है। साथ में जो झंडियाँ बनाई होती हैं उनको भी लगाते हैं। नई झंडियाँ लगाई जाती हैं शादी में। दुल्हन, दुल्हन के मम्मी पापा, ताया ताई, चाचा चाची, बच्चे सारे ही मिलकर पूजा पाठ करते हैं। फिर शुरू होगी हल्दी की रस्म। यहाँ पे ताई जी और भाई हल्दी लगा रहे थे, साथ में गांव की लेडीज़ बना रही थी धनिये को। रात के खाने की तैयारी लगी थी, सारी गांव की लेडीज़ इकट्ठे होकर सब्जी वगैरह काटती हैं। और ताई नहला रहे थे दुल्हन को दही से। हमारे यहाँ की ये रस्म होती है। और जब इसको दही से अच्छे से नहला देंगे, फिर इसको पानी से नहलाएंगे, जो इसकी बहन लेके जाएगी इसको नहलाने के लिए। और हमारे यहाँ पे जब पहली बार हल्दी के बाद नहलाया जाता है, फिर जब तेल वगैरह डल जाता है, हवन वगैरह सारा कंप्लीट हो जाता है, तब नहलाया जाता है। तब फिर उसको तैयार किया जाता है दुल्हन को। और यहाँ पे जब वो नहा के आएगी, तब यहाँ पे सरसों के दानों को कोयले में डाल के उसको अपने उल्टे पैर से मारना होता है पीछे की तरफ, और देखना भी नहीं होता है। ये बहुत ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। और जो हिमाचल से, उनको तो अच्छे से पता होगा इन सब रस्मों का, और जो हिमाचल से नहीं है उनके लिए नई होंगी काफ़ी ज़्यादा। रस्में पूरे होते ही मिलती है बूंदी मिठाई हमें। घर पहुंच के थोड़ा सा ऐसे घूमने निकल गए थे। मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रहा था और काफ़ी टाइम बाद मिले थे। मामा का लड़का आया हुआ था। गुड्डू भी बहुत खुश हो रही थी और बहुत टाइम से बोल रही थी जाने का, इसलिए हम सारे ही निकल गए। और बारात आ गई है, अब हम जा रहे हैं तैयार होने। मम्मी यहाँ पे। शाम को मिला हमें एक और सरप्राइज़, मेरा भाई आ गया था। काफ़ी टाइम बाद मिले थे हम और सारे इकट्ठे हुए थे। इतनी ज़्यादा खुशी मिल रही थी, सारे भाई बहन इकट्ठे थे। और यहाँ पे देखो, बाइकें एक आंगन में लगी हैं और गाड़ियाँ दूसरे आंगन में लगी हैं। शादी उनके घर पे और सारा गाड़ियाँ वगैरह हमारे। गाइस, हम रेडी हो गए हैं और अब निकल रहे हैं शादी में। आपको अपना वही जो मैंने बर्थडे के लिए लिया था वही पहनाया और गुड्डू को पहनाएंगे फ्रॉक। चलो शादी में चलते हैं, फिर वहीं पे मिलते हैं आपसे। फिर पहुंचे हम शादी में। शादी का मंडप अच्छे से सज गया था, बहुत अच्छी डेकोरेशन भी हुई थी और बारात भी आ गई थी। बस थोड़ी सी रस्में जो होती हैं वो करनी होती है, फिर बारात अंदर आती है।
गुड्डू बहुत ज़्यादा तंग हो रही थी, उसको बहुत गर्मी लग रही थी फ्रॉक की वजह से। तो मम्मी उसको अकेले लेके गई थी और मम्मी उसको घुमा रही थी, बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी। वहाँ पे स्टेज लगेगी। फिर हम चले गए खाना वगैरह खाने, बहुत भूख लगी थी। और हिमाचल का खाना बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। अगर आप में से किसी ने खाया तो आप सबको पता होगा, और जिसने नहीं खाया ना वो एक बार ज़रूर आके खाना। बहुत कुछ बनता है रात के खाने में। और इस हमारे हिमाचल में पत्तल में ही खाना दिया जाता है। यहाँ पे सारे बैठे हुए थे खाना खा के। हमें स्टेज देखनी थी। दूल्हे की एंट्री हुई और बहुत ही मज़ेदार एंट्री हुई ढोल वगैरह के साथ। यहाँ पे रिबन की कटाई चल रही है। गुड्डू पहली बार आई है शादी में। हमने शादी इतनी ज़्यादा देखी नहीं है। जब गुड्डू हुई थी तब ऐसा कोई फंक्शन वगैरह नहीं थे। इस वजह से उसके लिए सब कुछ नया था। ये ढोल वगैरह बाजे गाजे सब कुछ नया था। वो बहुत ज़्यादा ऐसे देख रही थी इनको कि ये क्या हो रहा है। थोड़ा थोड़ा डर भी रही थी इतनी ज़्यादा साउंड की वजह से, बट उसने भी इंजॉय किया। दूल्हा हमारा स्टेज पे बैठ गए थे। अब दुल्हन की बारी थी। उनको भाई लेके आते हैं ऐसे दुपट्टे में, और ये दुपट्टा जो होता है जो दुल्हन को ससुराल की तरफ से आता है, इसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं रीड़ा। तो इसके ऊपर लेके आते हैं। आगे हैं घर और अभी कर रहे हैं, सो जाएंगे। 11 बज गए हैं रात के। रात को बहुत ज़्यादा फंक्शन होते हैं, पर वो हैं 12 बजे के बाद शुरू होंगे, मतलब फेरे वगैरह। तो वो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं आ गई हूँ सोने। अब कर रही हूँ मैं ब्लॉग को एंड। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।